एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो फैक्ट्स और डेटा पे बेस्ड एनालिटिकल ब्रेकडाउन है, कोई रैंडम ओपिनियन या रैंट नहीं है। सो होल्ड योर हॉर्सेस, पहले पूरा वीडियो देखें, फिर अपनी जजमेंट बनाएं। नमस्ते और आज के हमारे इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान की एक बेहद दिलचस्प केस स्टडी पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या इंटरनेट का एक साधारण सा जोक या मीम हताश युवाओं के लिए एक मजबूत राजनीतिक आवाज बन सकता है? कॉकरोच जनता पार्टी नाम सुनकर शायद आपको हंसी आ जाए और पहली नजर में ये किसी प्रैंक जैसा ही लगता है, लेकिन इसके पीछे की जो असली कहानी है ना, वो व्यवस्था के प्रति युवाओं के गुस्से और डिजिटल असहमति की असल ताकत को दिखाती है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस टैगलाइन पर गौर कीजिए, आलसी और बेरोजगारों की आवाज, है ना एकदम अटपटी। एक तरफ हम एक गंभीर एनालिसिस कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जो डंके की चोट पर खुद को बेरोजगारों और आलसियों का नेता बता रही है। और देखा जाए तो यही विरोधाभास इस पूरे कैंपेन की जान है। ये एक हास्यास्पद इंटरनेट जोक और गहरे सामाजिक असंतोष का ऐसा अनोखा मिश्रण है जो आपका ध्यान खींचे बिना नहीं रह सकता। तो इस पूरे घटना को बारीकी से समझने के लिए हम अपनी आज की इस चर्चा को 6 हिस्सों में बांट रहे हैं। हम देखेंगे कि ये डिजिटल सटायर काम कैसे करता है, कैसे एक अपमान को ही हथियार बना लिया गया, इन मीम्स के पीछे की असली नीतियां क्या हैं, डिजिटल और फिजिकल विरोध में क्या फर्क है, कैसे ये अनसुनों की आवाज बना, और अंत में क्या ये वाकई कोई फॉर्मल राजनीति है या बस एक और वायरल ट्रेंड। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से और समझते हैं इस डिजिटल सटायर की पूरी बनावट को। 50 लाख, जी हाँ, पूरे 5 मिलियन फॉलोअर्स, वो भी इंस्टाग्राम पर, और सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये विशाल आंकड़ा साफ साफ बताता है कि हम सिर्फ किसी गुजरते हुए मीम ट्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ये बहुत बड़ा मास मोबिलाइजेशन है। इतने कम वक्त में युवाओं का इतनी बड़ी संख्या में जुड़ना, ये दिखाता है कि ये सटायर सीधा उनकी किसी दुखती रग पर हाथ रख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई रातों रात खड़े हुए इस साम्राज्य के पीछे है कौन? तो मिलिए इसके 30 साल के फाउंडर अभिजीत दीपके से। ये बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं और पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में भी काम कर चुके हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? जहां पारंपरिक राजनीति में एक ढांचा खड़ा करने में सालों साल लग जाते हैं, वही आधुनिक AI टूल्स की मदद से महज कुछ ही घंटों के अंदर वेबसाइट, ब्रांडिंग और मेंबरशिप के लिए गूगल फॉर्म, सब कुछ तैयार कर लिया गया। ये आज के डिजिटल युग में राजनीतिक संवाद की अभूतपूर्व स्पीड है। अब चलते हैं दूसरे पहलू पर और देखते हैं कि उस चिंगारी को, जिसने एक संस्थागत अपमान को ही इस पूरी मूवमेंट का आधार बना दिया। और ये टाइमलाइन बहुत शानदार तरीके से समझाती है कि आज के दौर में इंटरनेट का आक्रोश कितनी तेजी से काम करता है। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान परजीवी यानी पैरासाइट जैसे शब्द का जिक्र आता है। भले ही बाद में स्पष्टीकरण आया कि इसका संदर्भ अलग था, लेकिन सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव आग की तरह फैल गया कि देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा गया है। और बस इसके ठीक अगले दिन यानी 16 मई को कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट लॉन्च हो जाती है और देखते ही देखते लाखों लोग इससे जुड़ जाते हैं। समाज शास्त्र की भाषा में इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रिक्लेमिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, किसी ने आपका अपमान किया और आपने बचाव करने के बजाय उसी गाली को अपना मेडल बना लिया। इन युवाओं ने खुद को कॉकरोच कहे जाने के ताने को ही अपनी सबसे बड़ी पहचान बना लिया। जो युवा लंबे समय से सिस्टम में खुद को कटा हुआ महसूस कर रहे थे, उनके लिए ये अपमानजनक लेबल रातों रात एक कलेक्टिव सिंबल बन गया। अब आते हैं इस चर्चा के तीसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि ये पार्टी सिर्फ मीम्स तक सीमित है, तो आप गलत हैं। जब इस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जारी किया, तो अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैरान रह गए, क्योंकि कॉकरोच के मीम वाली इस पार्टी की नीतियां बेहद गंभीर थीं। इसमें कैबिनेट में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, दल बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन और रिटायर्ड जजों को राज्यसभा सीट न देने जैसे बड़े रिफॉर्म्स की बात की गई। यही नहीं, ये मुख्य धारा की मीडिया के फाइनेंस की जांच की मांग करते हैं और खुद को स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और जाति विरोधी विचारधारा का बताते हैं, जो गांधी, अंबेडकर और नेहरू के विचारों से गहराई से प्रेरित है। अब यहाँ जो बात वाकई सबसे दिलचस्प है, वो ये कि कैसे एक ही मंच पर दो बिल्कुल अलग अलग ध्रुव एक साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ देखिए इनकी हास्यप्रद ब्रांडिंग, मीम पेजेस, कॉकरोच का लोगो और एकदम व्यंग्यात्मक अंदाज, और दूसरी तरफ नीट एग्जाम के पेपर लीक पर तीखी आलोचना, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की मांग और छात्रों के मुद्दों पर गंभीर स्टैंड। मतलब पैकेजिंग एकदम फनी है, लेकिन अंदर का मैसेज उतना ही सीरियस है। ये दिखाता है कि कैसे मीम की आड़ में असल जन मुद्दों को उठाया जा रहा है। चलिए अब अपने चौथे हिस्से में हम इस डिजिटल मूवमेंट की तुलना एक पुराने और बड़े फिजिकल मूवमेंट से करके देखते हैं। आपको 2011 का इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन तो याद ही होगा।
अगर हम 2011 के उस मूवमेंट और आज के कॉकरोच जनता पार्टी को आमने सामने रखें तो कहानी पूरी तरह बदली हुई नजर आती है। 2011 का आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ था, यानी एक फिजिकल स्पेस में। उसमें अन्ना हजारे जैसे एक बड़े चेहरे और नेता की जरूरत थी और उससे बनने में महीनों लगे थे। लेकिन आज माध्यम पूरी तरह सोशल मीडिया है, ढांचा एकदम अनाम और मीम्स पर टिका है, और स्पीड, जो काम पहले महीनों में होता था वो अब महज कुछ घंटों में हो रहा है। तो अब 5वें हिस्से में हम इस सवाल का जवाब खोजेंगे कि आखिर ये मूवमेंट इतने सारे अनसुने युवाओं की आवाज कैसे बन गया। सच तो ये है कि युवा इस सैटारिकल पार्टी से इतनी तेजी से इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एक गहरी हताशा है। देश में व्यापक बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार होने वाले पेपर लीक और इन सबसे बढ़कर हमारे संस्थानों के प्रति एक बहुत गहरा अविश्वास। युवाओं को अब लगने लगा है कि पारंपरिक राजनीति की जो भाषा है वो उनकी दर्द को बयां करने में पूरी तरह विफल रही है। और जाहिर सी बात है, जब सीधी बात काम नहीं आती तो अपनी हताशा व्यक्त करने के लिए इंसान ताने, व्यंग्य और मीम्स का ही सहारा लेता है। तो अहम बात यह है कि व्यवस्था से जो मोहभंग हुआ है उसने एक नया खालीपन पैदा कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषक मेघनाथ का ये कोट इसी बात को एकदम सटीक तरीके से बयान करता है। उनका कहना है कि एक व्यंग्यात्मक पार्टी को वास्तविक राजनीति के एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। जरा सोचिए, अगर आज का युवा एक इंटरनेट जोक को देश की मुख्य धारा की राजनीति से ज्यादा बेहतर विकल्प मान रहा है तो ये हमारे सिस्टम और संस्थानों पर से उठ चुके भरोसे पर कितनी बड़ी और गंभीर टिप्पणी है। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। आइए देखते हैं कि क्या ये कोई फॉर्मल राजनीति बनने वाली है या बस एक वायरल ट्रेंड बनकर रह जाएगी। देखिए, किसी भी इंटरनेट ट्रेंड के असल मूवमेंट बनने की एक प्रक्रिया होती है। पहले चरण में हमने एक स्वतः स्फूर्त डिजिटल आक्रोश देखा जो तुरंत हुआ। दूसरे चरण में मीम्स के जरिए लाखों युवाओं को लामबंद किया गया। तीसरे चरण में एक औपचारिक मैनिफेस्टो आया और टीएमसी की महुआ मोइत्रा जैसे विपक्षी नेताओं का सपोर्ट भी इसे मिलने लगा। और अब हम इसके चौथे और सबसे महत्वपूर्ण चरण के मुहाने पर खड़े हैं। पार्टी के संस्थापक ने संकेत दिए हैं कि वो इस पूरे ढांचे को एक औपचारिक रूप देने के लिए दिल्ली शिफ्ट होने पर विचार कर रहे हैं। तो अंत में ये पूरी केस स्टडी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में एक इंटरनेट मीम जो सिर्फ एक अपमान का जवाब देने के लिए शुरू हुआ था, एक औपचारिक राजनीतिक पार्टी का रूप ले सकता है? आज हम आधुनिक डिजिटल एक्टिविज्म के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां स्क्रीन पर दिखने वाला गुस्सा वोटिंग बूथ की ताकत बनने की कोशिश कर रहा है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी भविष्य की राजनीति का नया चेहरा बनेगी या फिर कुछ दिनों बाद महज एक वायरल ट्रेंड की तरह भुला दी जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ भारतीय राजनीति बल्कि दुनिया भर के डिजिटल प्रोटेस्ट का भविष्य तय कर सकता है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more. Jai Hind, Khuda Hafiz.